हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी, ये देखिए तीन ड्राइंग है ए बी सी और डी, शोज, यहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है 1 2 3 और 4। हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन को इस ड्राइंग से मैच करना है। तो आइए एक एक करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट को देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 into 1/5 दे रखा है। ठीक है, 2 into 1/5 दे रखा है। इस 1/5 को अगर जरा हम ध्यान से समझे कि 1/5 का क्या मतलब है, कि मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको हमने क्या किया, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया और हम बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट की। ठीक है, कोई भी पार्ट की आप बात कर लीजिए। तो ये जो एक पार्ट होगा इसका, भाई टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, ये तो टोटल पार्ट है। 5 पार्ट है इस रेक्टेंगल के। एक पार्ट की अगर बात करें हम, तो ये क्या होगा, 1/5 होगा। इस वाले पार्ट की अगर बात करें तो ये भी 1/5 होगा। इस वाले पार्ट की बात करें तो ये भी 1/5 होगा। इस वाले पार्ट की बात करें फोर्थ वाले की, तो ये भी 1/5 होगा। और इस लास्ट 5th पार्ट की बात करें तो ये भी 1/5 होगा। ठीक है, किसी एक पार्ट की अगर बात कर रहे हैं तो वो 1/5 से शो करेगा। अगर हमें दो पार्ट की बात करनी है, मान लीजिए हमने इन दोनों पार्ट की बात कर रहे हैं, तो हम इसे ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। भाई 1/5 को ऐड करेंगे आप 1/5 में, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 5 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऊपर में 1 और 1 ऐड होके 2/5 हो जाएगा। तो ये दो पार्ट अगर हमें बताना हो तो ये भी क्या हमें शो करेगा, 2/5 से हम शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा अप्रोच रहने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि कितने पार्ट में ये फिगर डिवाइडेड है। जैसे इस केस में क्या था, 5 पार्ट में डिवाइडेड था, उसमें से एक पार्ट शेडेड था। ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइडेड था, एक पार्ट शेडेड था, उसको वो क्या रिप्रेजेंट करता था, 1/5 से रिप्रेजेंट करते थे उसे। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ये 2 से मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे 2 फिगर होने चाहिए। ठीक, 1/5 शो करने के लिए 2 फिगर होने चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ए और से लेके डी तक में कौन सा ऐसा फिगर है जो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले फिगर को देखिए, ये 3 पार्ट में है। दूसरे फिगर को देखिए, ये 2 पार्ट में है। तीसरे फिगर को आप देखेंगे तो ये 3 पार्ट में है। लेकिन ये जो चौथा फिगर है आप ध्यान से देखिए तो ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है। देखिए 1 2 3 4 और 5, तो और उसमें से एक पार्ट शेडेड है, ये वाला पार्ट शेडेड है, तो ये कैसे शो करेगा, 1/5 से। ये वाला पार्ट भी शेडेड है, ये भी किससे शो करेगा, 1/5 से। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 into 1/5 लिख सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि पहला पार्ट का, पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो कौन सा ड्राइंग शो कर रहा है, वो शो कर रहा है डी पार्ट को, मतलब डी वाली ड्राइंग को शो कर रहा है। समझ गया। नेक्स्ट आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, 2 into 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, 2 into 1/2 दिया हुआ है। तो 1/2 का क्या मतलब हो गया, हमने अभी समझा कि इसके टोटल 2 पार्ट होने चाहिए। जैसे ये 2 पार्ट हो गए और उसमें से एक पार्ट 1/2 होगा, दूसरा पार्ट भी 1/2 होगा। हमें इस शेडेड पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो हमें एक ऐसी ड्राइंग खोजनी है जो 2 पार्ट में हो। तो देखिए ए नहीं है, लेकिन बी को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, 2 पार्ट है इसका। एक पार्ट शेडेड है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/2 रिप्रेजेंट करेगा। ऐसी 2 ड्राइंग है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 into 1/2। 2 into 1/2 कौन सी ड्राइंग रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वाली ड्राइंग को। ठीक, समझ गया। अच्छा, सी पार्ट को, मतलब थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट को ध्यान से देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, 3 into 2/3 दिया हुआ है। 3 into 2/3 दिया हुआ है। अब इस 2/3 का अगर मतलब हम समझें कि 2/3 का क्या मतलब हुआ, कि कोई चीज 3 पार्ट में है। ठीक है, कोई एक चीज है, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, कितने पार्ट में है बेटा, 3 पार्ट में है। इसके 2 पार्ट की हम बात कर रहे हैं। कौन से पार्ट की, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 2/3 रिप्रेजेंट करता है। टोटल 3 पार्ट है, उसमें ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनका 2 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। और किस फ्रैक्शन से हम इस 2 पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, 2/3 से। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये 3 से मल्टीप्लाइड है, मतलब ऐसी 3 ड्राइंग होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन सी बची हुई है, ए और सी बचा हुआ है, जिसमें से आप ए को अगर ध्यान से देखें तो ए के पास 3 पार्ट है। ठीक, और 3 पार्ट में से 2 पार्ट शेडेड है, और ऐसी 3 ड्राइंग है, 1
2 और 3, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी 3 इंटू 2/3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ए वाली ड्राइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, समझ गए। एक लास्ट पार्ट है इसमें डी वाले पार्ट को, मतलब फोर्थ वाले पार्ट को देखिए। फोर्थ पार्ट क्या कहता है 3 इंटू 1/4। ठीक है, मतलब कोई चीज 4 पार्ट में डिवाइडेड है, उसके एक पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, इस वाले पार्ट की बात हो रही है 1/4 की। तो हमें ऐसी ड्राइंग खोजनी है जो हमारे पास एक लास्ट बची हुई भी है, वो क्या है सी वाला पार्ट। तो इसमें देखेंगे कि इसके 4 पार्ट हैं, 1 2 3 और 4, जिसमें से एक पार्ट शेडेड है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 1/4। और ऐसे कितनी ड्राइंग होनी चाहिए 3 ड्राइंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 और 3 ड्राइंग है। इसका मतलब जो ये फोर्थ पार्ट है वो कौन सी ड्राइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है सी वाले पार्ट को, या सी वाली ड्राइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।